ब्रेकिंग और शॉर्ट, यूएन में ट्रंप की बेइज्जती के पीछे व्हाइट हाउस कर्मी। ब्रेक करिए जरा, शॉर्ट्स के साथ नितिन जरूर दिखाइएगा। यूएन में एस्केलेटर इंसिडेंट के पीछे ट्रंप के सहयोगी, ये देखिए एस्केलेटर बंद हो गया था, ये रिपोर्ट है। यूएन में टेलीप्रॉम्प्टर खराबी के पीछे व्हाइट हाउस कर्मी। नितिन ब्रेकिंग में पढ़ता रहूंगा, 2 विंडो दिखाइए जरा। व्हाइट हाउस के वीडियोग्राफर ने बंद किया था एस्केलेटर, ये जानकारी आ रही है। दोनों विंडो दिखाइए। 7 न्यूज ऑस्ट्रेलिया की रिपोर्ट में सनसनीखेज दावा है, ये देखिए जरा, ये बड़ी हैरान करने वाली खबर आ रही है। 2 विंडो मैंने आपको दिखा दिया है, अब जाइए जरा नितिन, अभी स्काई रखिएगा। 2 विंडो वीडियो की दिखाइए। व्हाइट हाउस ने कराई ट्रंप की बेइज्जती, क्या ये कह सकते हैं हम? ये सवाल भी है और एक्सक्लेमेशन मार्क भी है। ये देखिए, यूएन में ट्रंप के एस्केलेटर इंसिडेंट के पीछे व्हाइट हाउस के कर्मी, ये रिपोर्ट आ रही है। ट्रंप से आगे चल रहे वीडियोग्राफर ने गलती से स्टॉप बटन दबा दिया। बड़ी मासूम गलती है जो पहले नहीं हुई। अब भाषण के दौरान टेलीप्रॉम्प्टर में खराबी के पीछे व्हाइट हाउस कर्मी है, यह भी बड़ी मासूम गलती है जो पहले कभी नहीं हुई। ट्रंप के सहयोगी ही टेलीप्रॉम्प्टर चला रहे थे, बड़ी मासूम गलती है ये। 23 सितंबर को यूएन मुख्यालय में हुआ था इंसिडेंट। ट्रंप ने इसे साजिश करार दिया था और दोषी को कड़ी सजा की चेतावनी दी थी। 7 न्यूज ऑस्ट्रेलिया के हवाले से जानकारी आ रही है। यूक्रेन की रूस पर बहुत बड़े हमले की तैयारी। 11 यूक्रेनी फाइटर जेट के आसमान में उड़ान, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रिटेन के स्टॉर्म शैडो लेस यूक्रेन के फाइटर जेट स्टॉर्म शैडो से हमले की तैयारी को लेकर रूसी टेलीग्राम चैनल का दावा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। स्क्रीन पर लेजेंड्स आपको दिखाई दे रहे हैं इस वक्त, हमारे खास मेहमान क्रीमिया। ये देखिए, अब इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। क्रीमिया रूस को जोड़ने वाले कर्ज ब्रिज पर हमले का अलर्ट। ब्रेक करिए जरा, कर्ज ब्रिज पर स्टॉर्म शैडो से हमले की आशंका। कर्ज ब्रिज को रूस ने अस्थायी तौर पर किया बंद। कर्ज ब्रिज की सुरक्षा में तैनात डिफेंस सिस्टम। नितिन ब्रेकिंग और शॉट, हमले की आशंका के बाद ब्लैक सी में रूस ने अपनी गश्त बढ़ा दी है। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए नितिन जरा। दोनों ब्रेकिंग, ये पुराने शॉट से, फाइल शॉट से दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर सीधे आइए, फ्लोर ब्रेकिंग। पीस समिट स्थगित होने से बौखलाया यूक्रेन। ब्रेक करिए, ब्रियांस्क में केमिकल प्लांट पर यूक्रेन का हमला। रूस के ब्रियांस्क पर लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमला। ब्रेकिंग और शॉट नितिन, यूक्रेनी मिसाइल को नहीं रोक पाया रूस का एयर डिफेंस सिस्टम। ये देखिए जरा, ये ब्रियांस्क में बहुत बड़ा हमला किया गया है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आइए, आज की सबसे बड़ी खबर। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, पहले और फिर शॉट्स के साथ बड़ी खबर। रूस के ब्रियांस्क पर यूक्रेन का ब्रिटिश मिसाइल से हमला। स्टॉर्म शैडो मिसाइल से रूस के 120 किलोमीटर अंदर हमला किया गया है। शॉट्स के साथ रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेनी हमले की पुष्टि की है। यूक्रेन के टारगेट पर गन पाउडर और रॉकेट फ्यूल प्लांट। बड़ी खबर। की बड़ी खबर ये देखिए जरा, रूस के अंदर नेटो हथियारों से हमला। यूक्रेन ने ब्रिटिश के स्टॉर्म शैडो मिसाइल से ब्रियांस्क पर हमला कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर। नितिन ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए जरा, रूस के 120 किलोमीटर अंदर ब्रियांस्क केमिकल प्लांट पर हमला किया गया है। रूसी डिफेंस सिस्टम को भेदते हुए स्टॉर्म शैडो ने सफल स्ट्राइक की है। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। एक और शेयर ग्रुप, ये देखिए स्टॉर्म शैडो। नितिन इसी खबर की ब्रेकिंग और शॉट रखिएगा, बल्कि स्टॉर्म शैडो वाली ब्रियांस्क में जो अटैक हुआ है नितिन, वो वाले शॉट्स दिखाइए जो इससे पहले वाले शॉट्स आप दिखा रहे थे। स्टॉर्म शैडो की ताकत ये देखिए, 250 से 400 किलोमीटर रेंज है। रफ्तार सबसोनिक मैक 08, वॉरहेड, बंकर, रॉकेट फ्यूल, गोदाम या कंक्रीट बिल्डिंग भेदने में सक्षम है। जमीन के करीब उड़कर रेडार को चकमा देने में सक्षम है। फाइटर जेट से जमीन पर सटीक हमला किया जाता है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट नितिन फुल स्क्रीन पर, मुझे मत कट करिएगा। सीधे आइए, रूस के खिलाफ यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस का एक्शन देखिए। सीक्रेट बेस पर खड़े लाइट इंजन विमानों को तबाह कर दिया गया है। ब्रेकिंग और शॉट, यूक्रेनी ड्रोन को रोकने में होता था इस्तेमाल। बड़ी खबर, रूसी ड्रोन नष्ट करने में हल्के विमानों का करता था इस्तेमाल। ये देखिए जरा, एक और बड़ी खबर सीधा आइए, फ्लोर ब्रेकिंग। नॉर्वे के F-35 ने रूसी इल्यूशन IL-20 को रोका। ब्रेक करिए, बैरन सी के ऊपर इल्यूशन IL-20 को इंटरसेप्ट किया गया। बैरन सी के ऊपर रूस और नॉर्वे के टक्कर की स्थिति थी। ये देखिए जरा, F-35 के साउंड बैरियर तोड़ने से 2 भीषण विस्फोट हुए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आइए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइएगा। रूस से बहुत बड़े जंग की तैयारी में यूरोप। ब्रेक करिए जरा, रूस के साथ विध्वंसक जंग की तैयारी कर रहे हैं पश्चिमी देश। रूस की खुफिया एजेंसी SVR के चीफ की वार्निंग, रूसोफोबिया और सैन्य ताकत दिखा रहा EU ब्रिटेन। यूरोप का हमला होगा तो कड़ा जवाब मिलेगा। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं।
दिखाइए जरा रूस पर हमले की तैयारी। पश्चिमी यूरोप रूस के साथ बड़े जंग की तैयारी कर रहा है। ये देखिए, ईयू और ब्रिटेन सिर्फ रूसोफोबिया और सैन्य शक्ति बढ़ा रहे हैं। ये बड़ी खबर है। ईयू और ब्रिटेन को लेकर रूस के एसवीआर प्रमुख सर्गेई नरश्किन का यह दावा है 2030 से तक 800 बिलियन यूरो बजट के लिए प्रतिबद्ध है। नितिन, स्टॉर्म शैडो वाली खबर को बगल में रखिएगा, स्टॉर्म शैडो वाली खबर को, और सीधे चलिए मेरे साथ अतुल सर मौजूद हैं। अतुल सर, व्हाट इज योर हंच? स्टॉर्म शैडो मिसाइल का इस्तेमाल हो गया है, यूरोप बड़े जंग की तैयारी कर रहा है, रशिया का जवाब क्या होगा? देखिए, मेरा जो एनालिसिस है, जैसे कि पहले भी आपने बताया कि यूक्रेन जो है वो चाहता है कि यूक्रेन एक वीक पावर है इस वक्त। यूक्रेन चाहता है विज़ावी रशिया, यूक्रेन चाहता है कि यूरोपीय देश उसके साथ खड़े हो जाएं, वो डायरेक्टली वॉर में इन्वॉल्व हो जाएं। बट द इशू इज़ कि क्या यूरोपियन कंट्रीज़ इस वक्त इस इकोनॉमिक उनकी स्थिति है कि वो वॉर में खुद डायरेक्टली शामिल हो जाएं। यूरोप का मकसद बेसिकली ये है कि यूक्रेन को एक प्रॉक्सी की तरह यूज़ करे और जितने भी उसको वेपन्स दे सकता है बेचे वेपन्स, और अपनी इकोनॉमिक हालत को थोड़ा बेहतर बनाए। तो मेरे को नहीं लगता कि यूरोप तैयार तो रहेगा, बिकॉज उसकी पूरी जो अभी इकोनॉमी है वो डिफेंस के ऊपर डिपेंडेंट हो गई है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पे डिपेंडेंट हो गई है, और उन्होंने अपने बजट भी बढ़ा दिए हैं। तो मेरे को लगता है कि वो इस वॉर को चाहते हैं कि वो लंबे ये वॉर ऑफ एट्रिशन चलती रहे और वो यूक्रेन को अपने हथियार बेचते रहे और अपनी इकोनॉमी को जिंदा रखें। मेरे ख्याल में वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट उनकी नहीं होगी। रशिया भी नहीं चाहेगा कि यूरोप डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाए इस वॉर में, बिकॉज इफ रशिया अगर यूरोप इन्वॉल्व होता है तो रशिया का बर्डन बहुत ज्यादा